नमस्कार। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र समाप्त हो चुका है। उच्च सदन चल रहा है। लाखों लाख छात्रों को, उनके परिवार को ये उम्मीद थी कि शायद उनके बच्चों के भविष्य के बारे में भी 10 मिनट चर्चा हो तो उनको लगे कि देश की सरकारें, देश के सांसद उनके मर्म को, उनके दर्द को भी समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपसे मैं की लड़ाई तो संसद में हो गई, लेकिन इन बच्चों के ऊपर सीबीआई जांच के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। छात्रों की मांग है, लगातार पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र। उनकी डिमांड है इस पूरे एग्जाम को कैंसिल किया जाए। सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। आज उच्च सदन में आपके युवा सांसद राघव चड्ढा ने यह मामला उठाया और बहुत तेज तरीके से उठाया। युवा सांसद, उनकी अपनी शैली है। उन्होंने जो बात का जिक्र किया, उस बात को हिंदुस्तान का हर समाज, हर व्यक्ति मानता है। आपने सुना होगा गुंडा राज, माफिया राज, खान माफिया जैसे तमाम कैटेगरी के माफिया होते हैं। असली माफिया जो हिंदुस्तान के करोड़ों बच्चों के साथ जुल्म कर रहे हैं और करते आ रहे हैं, उन पर नजर किसी की नहीं गई थी, क्योंकि उनकी पैठ बहुत मजबूत है। ये सिर्फ इन सरकारों में नहीं, एक लंबी फहरिस्त है, लंबे वर्षों से, लंबी दशकों से इनकी इस पर पकड़ है। ये है एजुकेशन माफिया, और ये एजुकेशन माफिया ने अपनी पैठ इतनी मजबूत कर रखी है कि उन्होंने हिंदुस्तान की जो जड़ है, जो आत्मविश्वास है, उसको भी हिला दिया है। इन्होंने तमाम हथकंडे अपना करके, सरकार की तमाम कमजोरियों को पकड़ करके हिंदुस्तान के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। और आगे ये रुक पाएंगे, कहना बहुत मुश्किल है। नए नए केंद्रों को बना करके, नए नए सेंटर को बना करके सरकार के तमाम जो वाद और अपवाद हैं उनको समझ करके, पेपर को बाहर छपवा करके अपनी व्यवस्था से, क्योंकि खुद ये नहीं कर सकते पेपर यहां छपवाओ, सारी इंफॉर्मेशन बाहर निकाल करके ये इन पेपर लीक के हथकंडे को अपनाते हैं और उस पर मोटी रकम पैदा करते हैं। आज बच्चे असमंजस में हैं, क्या करें। राघव चड्ढा ने एक बहुत सही बात की कि एक आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग वो है जो बैट बल्लों का खेल होता है, और एक इंडियन पेपर लीग वो है जहां पे हिंदुस्तान के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, खेला होता है। इस खेलों को बंद करने की जरूरत है, मिट्टी में मिला देने की जरूरत है। सरकार ने 25 बड़े एग्जाम कराने के लिए एनटीए का गठन किया, एनटीए को सौंप दिया। लेकिन 2018 में गठन के बाद उस पर लोग भरोसा नहीं कर पाए, और अब तो भरोसा टूटा नहीं है, चकनाचूर हो गया है। जबकि सरकार ने इस पूरे इंसिडेंट के बाद उसके अध्यक्ष सुबोध कुमार को हटा दिया। सीबीआई जांच चल रही है, धरपकड़ चल रही है, रिपोर्ट आएगी। बच्चों का भविष्य वापस कैसे आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इन एजुकेशन माफियाओं ने सरकार के और प्रशासन के अधिकारियों के आंखों में धूल झोंक करके अपने मकसद को सॉल्व कर रहे हैं। सरकार को हवा नहीं लग रही है, बहुत बुरा हाल है। 25 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, और आगे आने वाले करोड़ों बच्चे इस रिजल्ट को देख करके, इस हादसे को देख करके वो खुद हदसे हुए हैं। वो सोच ये रहे हैं कि कल हमें भी ये एग्जाम देना है। अगर यही हाल रहा तो हमारे भविष्य का क्या होगा। अगर आज मेरे बड़े भाई, बड़े बहनों का यह आशय है तो हमें भी तो इसी प्लेटफॉर्म पे आके एग्जाम देना है। हम क्या करेंगे? आज बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं
इस अंधकार में जीवन के सामने उनके सामने कुछ लक्ष्य नहीं दिख रहा है। भरोसा करें तो कहां करें, भरोसा जताएं तो कहां जताएं और किस पर जताएं। कोई ठोस आंसर उनको और उनके पेरेंट्स को, उनके माता पिता को नहीं मिल रहा है। साल भर की मेहनत, सालों साल की मेहनत, 1 मिनट पे पानी फिर जाता है, पेपर लीक। क्या करेंगे? ऐसे में इन माफियाओं पर कमर कस के सरकार को इनसे निपटना होगा।